वसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष दिन भी है। इस दिन को भारतवर्ष में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी की जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में यह दिन सरसों का त्यौहार कहलाता है, जबकि बंगाल और असम में इसे सरस्वती पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है बसंत पंचमी के पीछे का पौराणिक रहस्य। वसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की, लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि सृष्टि में जीवन तो है, परंतु वह नीरस और मौन है। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति सरस्वती माता के रूप में अवतरित हुई, जो हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए थी। देवी सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, जिससे सृष्टि में मधुर ध्वनि और जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाने लगा। उनकी पूजा के लिए वसंत पंचमी का दिन तय किया गया। विद्या और ज्ञान का महत्व। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थी और कलाकार करते हैं। यह दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। प्रकृति का उत्सव। इस पर्व को वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। माघ महीने से शीत ऋतु समाप्त होने लगती है और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के प्रतीक रंग पीले को दर्शाते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले रंग का भोजन करते हैं, जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। कामदेव और रति की पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कामदेव ने अपनी पति रति के साथ भगवान महादेव की तपस्या को भंग करने के लिए प्रयत्न किया था। इसे प्रेम और सौंदर्य के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन माता देवी सरस्वती को सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और मधुर संगीत अर्पित किया जाता है। माता सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना भी शुभ माना जाता है। शिशिर ऋतु में वसंत पंचमी का रहस्य। भारतीय काल माह गणना में वसंत का प्रारंभ चैत्र से होता है। फिर वसंत पंचमी माघ माह में क्यों मनाई जाती है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वस्तुतः कामनाओं की वेगवती धारा को बाढ़ में बदलने से पूर्व ही मोड़ने का बंदोबस्त कैसे किया जाए, यह भारतीय परंपरा ने सिखाया है। क्योंकि यह प्रवाह निषिद्ध है, अपितु जीवन सृष्टि के लिए अपरिहार्य है। आवश्यकता इसे रोकने की नहीं, साधने की है। वसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। दो कारणों से इसका विशेष महत्व है। पहला, सरस्वती पूजन का पर्व, और दूसरा, इसमें वसंत ऋतु का प्रवेश द्वार माना जाता है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा वसंत ऋतु के नव सृजन और नव संवत्सर की प्रथम ऋतु होने के कारण दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रश्न है कि वसंत पंचमी से जुड़े इन दोनों प्रसंगों में क्या कोई पारस्परिक संबंध है। एक और विचारणीय प्रश्न कि भारतीय काल गणना की दृष्टि से चैत्र एवं वैशाख वसंत ऋतु के माह हैं, जबकि प्रकृति में वसंत ऋतु के चिन्ह फाल्गुन माह में ही दिखाई पड़ने लगते हैं, और यह वसंत पंचमी तो उससे भी बहुत पहले माघ माह में आ जाती है। माघ माह और फाल्गुन दोनों शिशिर ऋतु के महीने में हैं।
भारतीय परंपरा में 6 ऋतुओं का मासिक क्रम इस प्रकार है। चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत, माघ फाल्गुन माह में शिशिर। भारतीय वाङ्मय में इस विषय पर कोई सुस्पष्ट उत्तर नहीं मिलता कि वसंत पर्व वसंत ऋतु से लगभग 40 दिन पूर्व क्यों मनाया जाता है। यह अनुमान मात्र है कि अति प्राचीन काल में कभी माघ और फाल्गुन माहों में ही वसंत के चिन्ह प्रकट होने लगे और होंगे और यह पर्व उसी कालखंड का स्मृति चिन्ह होगा। यही संभव है कि वसंत आगमन के चिन्ह भारतवर्ष के किसी भूभाग में चैत मास लगने पर ही पहले दिखाई देने से वहाँ यह वसंत पर्व मनाया जाने लगा होगा, जो अद्यावधि निरंतर बना हुआ है। इधर आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में एक समांतर काल गणना का उल्लेख मिलता है, जिनमें फाल्गुन और चैत्र मास को वसंत ऋतु के अंतर्गत माना गया है। इस प्रकार वसंत ऋतु वर्तमान काल गणना से 1 माह पूर्व खिसक आती है। यूं भी हमारे चतुर्दिक पसरी प्रकृति में हम देखते हैं कि वसंत किसी एक दिन एकाएक नहीं धमकता। पतझड़ और पल्लवन का क्रम मास 2 मास तक साथ चलता रहता है। वसंत ऋतु भले ही चैत्र माह में आती हो, परंतु उनका बीज तो माघ माह की पंचमी को ही फूट जाता है और इस तरह वसंत पंचमी सरस्वती पूजा और वसंत आगमन का समवेत पर्व बन जाता है। दैव देव के सुऋतु गवाई, सिर पंचमी पहुँची आई, भयउ हुलास नवल ऋतु माह, खिन न सुहाई धूप औ छाह। भारतेंदु हरिश्चंद्र वसंत को ऋतुओं का कंत अर्थात पति कहकर वातावरण का मनोरम चित्रण करते हैं। महाकवि भक्त तुलसीदास जी मानस के प्रारंभ में मंगलाचरण में सर्वप्रथम देवी सरस्वती को ही नमन करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ कहते हुए वे पहले सरस्वती माता का, तदुपरांत गणेश जी का स्मरण करते हैं। महर्षि वेदव्यास भी सरस्वती माता का नमन करते हुए महाभारत की रचना आरंभ करते हैं। वे लिखते हैं, नत्वा सरस्वती देवीम ततो जय मुदीरयेत, अर्थात सरस्वती देवी को प्रणाम करके जय नामक महाकाव्य को प्रारंभ करें। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में वर्णन आता है कि भगवती महालक्ष्मी के तमोगुण से महाकाली काली और सत्व गुण से सरस्वती प्रकट होती हैं, अर्थात महाकाली को प्रकट करने के उपरांत महालक्ष्मी अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उन्हें इस प्रकार नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। वस्तुतः महादेवी की 3 शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप से पूजी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली। लक्ष्मी जी की एक निष्ठ उपासना मनुष्य को भौतिक समृद्धि की ओर ले जाती है, जिसकी चकाचौंध में वह मंगल मूल्यों के पथ से विरत हो जाता है। काली माँ की एक निष्ठ उपासना मनुष्य को वीर भाव और विजिगीषु वृत्ति की ओर ले जाती है, जिसके वशीभूत मनुष्य निरंतर संघर्ष में रहता है। एक में राजस का अतिरेक है, दूसरे में तामस का। सरस्वती माता की उपासना मनुष्य को ज्ञान विज्ञान की ओर ले जाती है। यह सहजता और समन का पथ है जो सात्विक भावों का संवर्धन करता है। कहना न होगा कि स्वस्थ, समृद्ध और मंगलकारी जीवन के लिए सात्विक, राजस, तामस इन तीनों भावों का सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन वह परेशान थे कि उनकी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु,
जी के पास गए और उन्हें परेशानी बताई। विष्णु भगवान ने सुझाव दिया कि देवी सरस्वती अवश्य मदद करेंगी और समाधान देंगी। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने वीणा से ब्रह्मा जी की रचना को जीवित किया। उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो संगीत के 7 स्वरों में पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सरस्वती का नाम वागेश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। प्रकृति परिवर्तन का मनुष्य से जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, वही उत्साह त्योहारों के रूप में परंपरा में शामिल होता गया। ऋतुओं के परिवर्तन के नियम के साथ ही वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है। ऋतु के आगमन के साथ ही चारों ओर उल्लासमय वातावरण छा जाता है, यानी पूरे महीने उल्लास और आनंद का अनुभव होता है। समशीतोष्ण मौसम हमेशा ही मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये सभी सब अपना मोहक रूप दिखाते हैं। मौसम और प्रकृति में मनोहारी मनोहारी बदलाव होते हैं। वैसे हमारे यहाँ भले ही सारे त्यौहार एक दिन मनाए जाते हैं, पर उनके साथ जुड़े पूरे महीने का मौसम ही आनंद देने वाला हो जाता है। वसंत आगमन के साथ ही आम की डालियों पर बौर लगना प्रारंभ हो जाता है। पेड़ों के पात पात पर लताओं के वृंत वृंत और हरियाली आ जाती है। धरणी पुष्पों के से श्रृंगार करती है। कोयल की कूक मन को उद्वेलित कर वातावरण में मादकता फैलाती है। वसंत मानव हृदय में कोमल प्रवृत्तियों को जगाकर चित्त में नवजीवन, नव उत्साह, मस्ती, उमंग और आनंद प्रदान कर समस्त सृष्टि को नव यौवन की अनुभूति कराता है। अपने देश के पारंपरिक पर्व इस बात का प्रमाण है कि उन सभी का संबंध यहाँ के मौसम से होता है। वसंत पंचमी का दिन भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार समशीतोष्ण वातावरण के प्रारंभ होने का संकेत है। प्रत्येक रीति रिवाज, पर्व, त्योहार और संस्कार में महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है, जो हमारे जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान करता है, हमारे मानसिक और आत्मिक विकास का साधन बनाता है, शारीरिक और बौद्धिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है, विचारों को एक नई दिशा देता है। और वसंत उत्सव में समय सरसों, अरहर और अन्य प्रकार के पीले फूल लाए जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा जीवन भी फूल जैसा आदर्श बनना चाहिए। फूल खिलता है, संसार को सुगंध प्रदान करता है, वह किसी से कुछ मांगता नहीं, निरंतर देने के स्वभाव को बनाए रहता है। भारत में अमर सपूत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मेरा रंग दे वसंती चोला कहते हुए भारत माता की आज़ादी की इच्छा से फांसी के फंदे पर झूल गए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह प्रेरक गान बन गया। इस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। पीले चावल, केसरी, खीर और वासंती हलवा बनाया जाता है। वसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष आती है और अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाती है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। बसंत पंचमी का त्यौहार विद्या, कला और संगीत की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता का अवतरण हुआ था। इस दिन माता का विविध प्रकार पूजन करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा का भी विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? दरअसल ये परंपरा अलग अलग धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी है। आइए जानते हैं क्या है इसका धार्मिक कारण। सबसे पहले बात धार्मिक कारण की यदि करें तो जैसे कि बसंत पंचमी के दिन ही माता का अवतरण हुआ था, वहीं पीला रंग देवी सरस्वती का प्रिय रंग है। हिंदू धर्म में पीला रंग शुभता, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में इस खास दिन अगर पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा अर्चना किया जाए तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा में भी उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। यदि प्राकृतिक कारण की करें
तो पीला रंग वसंत के आगमन का संकेत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति पीले रंग से भर जाती है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं और पेड़ों पर पीले रंग की नई कोपलें निकलती हैं। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनना प्रकृति के साथ एकरूपता और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। इन सब से अलग विज्ञान के अनुसार रंगों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं पीला रंग उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। ऐसे में भी पीला रंग पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विविध पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान पढ़ाई में सफलता प्राप्ति के लिए माता सरस्वती से कामना करें। इसके अलावा पूजा की थाली में लड्डू, मीठे पीले चावल का भोग शामिल करें। श्रद्धानुसार गरीब बच्चों को किताब और पढ़ाई की चीज़ें दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से माता अति प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। वसंत पंचमी के दिन किसी से भी गलत नहीं बोलना चाहिए, इससे माता नाराज होती हैं। बसंत पंचमी की पूजा करने के बाद ही भोजन का सेवन करें। इस दिन व्रत भी रखा जा सकता है। इसके अलावा तामसिक चीज़ों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से भी कुछ भी बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। काले रंग के कपड़े न पहने तो ज़्यादा अच्छा है। छात्रों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। माँ सरस्वती की पूजा करें और पूजा स्थल पर किताब कलम अवश्य रखें। इससे आपके ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी। साथ ही ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है तो वसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माता सरस्वती को पीले रंग के फल और फूल अर्पित करवाएं। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। शिक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ ही अध्ययन कक्ष का सही दिशा में होना अतीव आवश्यक है। कई बार वास्तु दोष के कारण भी छात्रों को शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। इसीलिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त किस दिशा में उसका मुख है, इस बात पे भी ध्यान देना आवश्यक है। वास्तु विशेषज्ञ की माने तो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक होता है। ऐसे में ध्यान रहे कि अध्ययन कक्ष इन्हीं दिशाओं में हो। साथ ही पढ़ाई करते वक्त बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन बहुत फलदायी मानी गई है और इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। माता सरस्वती कला, साहित्य और संगीत की देवी हैं। बुद्धि के साथ वह संगीत और कला की देवी हैं। उनके हाथ में रखी हुई वीणा इसी बात का प्रतीक है। यही कारण है कि संगीत की शुरुआत करने से पहले सभी संगीतकार माँ सरस्वती का ध्यान लगाते हैं। बसंत पंचमी के दिन संगीतकार और कला प्रेमी लोगों को सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता सरस्वती की कृपा से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और कला में निपुणता आती है। प्राचीन कथा के अनुसार सरस्वती माँ का अवतार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। जब सरस्वती माँ का अवतार हुआ तो उनके हाथ में वीणा और पुस्तक था। मान्यता है कि जब माँ ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया तब समस्त संसार को वाणी प्राप्त हुई। इसीलिए सरस्वती माँ को स्वर की देवी कहा जाता है। सभी संगीतकार सरस्वती माता की इसी रूप में पूजा करते हैं। इस बसंत पंचमी आप भी अपने संगीत को ऊंची उड़ान देने के लिए माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगर आप अपने संगीत को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं और अपनी कला में निपुण होना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करें। उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पीला रंग सरस्वती माता को बहुत पसंद होता है। इसके बाद ओम माता सरस्वती का मंत्र अवश्य जपे। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र मिल जाएगा। इसका जप
कम से कम 11 बार करें। संगीत में उत्कृष्टता। बसंत पंचमी के दिन केसर की खीर बनाएं और युवा कन्याओं को खिलाएं। माँ सरस्वती को इसका भोग लगाकर अपनी मनोकामना मांगे। माँ सरस्वती की कृपा से आपको अपनी कला में जरूर उत्कृष्टता मिलेगी और आपको संगीत क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी। बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय माँ सरस्वती के मंत्र जाप का विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए और फिर पीले रंग से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और पूजा के बाद इसका सेवन करें। संगीत के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी और आपके कंठ में मिठास आकर सरस्वती माता का वास होगा। अगर आप अपनी बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं और कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी में शुभ मुहूर्त में मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। कर माँ काली या माँ सरस्वती के मंदिर जाकर प्रसाद के रूप में पेठा या कोई भी फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आप माता सरस्वती को श्वेत कमल पुष्प अर्पित करें। उनको कमल पुष्प अति प्रिय है, इससे वे प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। वसंत पंचमी के दिन आप जब माता सरस्वती की पूजा करें तो उनको पीला चंदन या केसर उनके चरणों में अर्पित करें, गुलाल भी अर्पित करें। पूजा के बाद उन्हें अपने पास रख लें। जब भी आपको कोई विशेष कार्य करना है तो उसका तिलक लगाकर कार्य के लिए जाएं, आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा आरंभ कराना चाहते हैं वे वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करें और बच्चों को अक्षर ज्ञान कराएं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी से शिक्षा आरंभ करना, विद्या आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी दिन ही विद्या आरंभ करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और इससे बच्चों के जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। माता सरस्वती की मूर्ति, प्रतिमा या फिर चित्रपट अर्थात फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हें स्थापित करें। गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। माँ के समक्ष धूप दीप जलाएं, उनका ध्यान करें। पूजा आसन पर बैठकर ही करें क्योंकि बिना आसन की पूजा व्यर्थ मानी जाती है। माँ सरस्वती को तिलक लगाएं, माला पहनाएं, पुष्प अर्पण करें, भोग नैवेद्य जो भी आपके पास उपलब्ध हो फल उनका भोग लगाएं और कुछ विशेष मंत्र हैं उनका जप अवश्य करें। फिर अंत में आरती कर सकते हैं और परिक्रमा करें। आज कुछ मंत्र जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कृपया एक बार चेक जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। यह माता सरस्वती की पूजा का दिन है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए इस दिन को शुभ माना जाता है। यदि आप संगीत या फिर पेंटिंग या कोई अन्य कला प्रारंभ करने सीखने का विचार बना रहे हैं तो ये बेहद ही शुभ दिन है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कामदेव अपनी पत्नी रति देवी के साथ पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए पति पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में कभी अड़चने नहीं आती हैं। तो हमारा ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो अत्यंत ही खास है और 144 साल बाद जो है वो विशेष संयोग बन रहे हैं। बसंत पंचमी की तिथि 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 से शुरू होकर 3 फरवरी सोमवार सुबह 6:52 तक रहेगी। 2 फरवरी को बसंत पंचमी का व्रत रखें और 3 फरवरी को संगम स्नान का लाभ लें। 3 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:33 से 6:21 तक का स्नान सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस समय बन रहे खास योग कई वर्षों के बाद ही बनते हैं। इस शुभ मुहूर्त में स्नान के कई गुण ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त में पूजा से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 2 फरवरी को सुबह 7:09 से शुरू होकर देर रात तक पूजा के लिए शुभ समय है। इसके साथ ही सुबह 9:14 से शिव योग रहेगा। इसमें पूजा करने से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग
लग जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा में बच्चों और पढ़ाई कर रहे लोगों को जरूर शामिल होना चाहिए। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि विवेक बढ़ता है। सरस्वती पूजा के दिन बच्चों से पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ों का दान अवश्य करवाना चाहिए। ये बेहद ही उत्तम माना जाता है। इसके पूर्व वीडियो में मैंने बसंत पंचमी से जुड़े शुभ मुहूर्त शुभ योगों के बारे में बताया है, तो कृपया एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक करें। उसमें कुछ मंत्र पूजा के निमित्त बताए गए हैं, उन्हें अवश्य जाप करें। अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दें। वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष आचार व्यवहारों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना प्रकृति का अपमान माना जाता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।